हम साल भर मेहनत करते हैं, चाहे आप जॉब में हो या बिज़नेस कर रहे हो। साल भर मेहनत करने के बाद में सीए के पास में जब हम जाते हैं टैक्स फाइलिंग करने के टाइम पे, तो वो टाइम सीए बताता है हमें कि भाई इतना इतना आपको टैक्स भरने को आएगा। उस टाइम पे थोड़ा निराशा होती है, थोड़ा सा तकलीफ़ होती है। लोगों को ऐसा लगता है कि अरे यार इतना पैसा हमें अब सरकार के पास देना पड़ेगा, टैक्स में जाएगा, थोड़ा बचा लेता तो अच्छा होता, राइट। तो बेसिकली टैक्स कैसे आप लीगल तरीके से सेव कर सकते हो, चाहे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप ट्रेडिंग कर रहे हो, तो स्टॉक मार्केट में भी जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हो वो लोग कैसे अपना मिनिमम टैक्स बचा सकते हैं। जो लोग सैलरी है, एम्प्लॉयड है, अपना कैसे अलग अलग डिडक्शंस को आप क्लेम कर सकते हो जिसके थ्रू आप मिनिमम टैक्स भरोगे। ये सब चीज़ें देखना समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये हर साल हम फेस कर रहे हैं। और जैसे कि अभी ईयर एंड आ रहा है, फाइनेंशियल ईयर एंड, तो यहाँ पर भी ये सब चीज़ें हम सबके साथ में होने वाली है। टैक्स फाइलिंग और टैक्स प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी एस्पेक्ट है हर एक इंडिविजुअल के लाइफ में। तो मैंने सोचा कि इस वीडियो के ऊपर थोड़ा लाइट्स थ्रो किया जाए। तो आज बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी चीज़ें हम इसके बारे में समझेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, जो मुझे आप पहली बार देख रहे हो, सुन रहे हो, मेरा नाम अजीम है, आई एम रिसर्च एनालिस्ट। 360 इन्वेस्टिंग पे हम एक 360 रिसर्च के साथ में अप्रोच लेके आते हैं, वीडियोस लेके आते हैं, जिसमें हम डेटा एनालिटिक्स, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, सेक्टोरल एनालिसिस, केस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, वर्सेटाइल टॉपिक्स के ऊपर हमने ऑलरेडी स्ट्रैटेजीज़ भी अपलोड की गई है। तो अगर आप पेड जो स्ट्रैटेजीज आपको बाहर मार्केट में पैसे देके सीखने मिलेगी, अगर आप वो सीखना चाहते हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहाँ पर सीख सकते हो। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सो गाइज, आज का टॉपिक है हाउ टू सेव टैक्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है टैक्सेशन, राइट। हर किसी को समझना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम यहाँ पर अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में आपको बता देता हूँ क्या क्या हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम कवर करेंगे एफ एन ओ ट्रेडिंग, एफ एन ओ ट्रेडिंग के इंप्लीकेशंस क्या होते हैं और कैसे आप टैक्सेशन इस पर लागू होता है। उसके अलावा इंट्राडे ट्रेडिंग, जो लोग सेम डे बाइंग सेलिंग में बिलीव रखते हैं, स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए टैक्सेशन क्या होगा उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद में डिलीवरी बेस्ड जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, स्विंग पोजिशनल, उनका टैक्सेशन क्या होता है। जब लॉन्ग टर्म कर रहे हो, आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो उसके ऊपर टैक्सेशन क्या होता है। टैक्स डिडक्शन कैसे आप क्लेम कर सकते हो, क्या क्या डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल है मार्केट में जिसके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट करके मिनिमम टैक्स भर सकते हो या आपके टैक्सेबल इनकम को रिड्यूस कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और मैं इसमें और भी अलग अलग डिफरेंट चीज़ों को एक्सप्लोर करूंगा जो शायद आपने सुना नहीं होगा। उसके अलावा टैक्स हार्वेस्टिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जहां पर आप अपने ट्रेडिंग के जो आपका जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट में जो भी आपको गेन्स आते हैं उसको आप कैसे कट कर सकते हो, कैसे आप रिड्यूस कर सकते हो और नो टैक्स भी इस पर पे कर सकते हो। ये हम टैक्स हार्वेस्टिंग के थ्रू समझेंगे यहाँ पर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है एफ एन ओ ट्रेडिंग। तो एफ एन ओ ट्रेडिंग में सबसे पहली बात, क्वेश्चन ये होता है कि भाई एफ एन ओ ट्रेडिंग को ट्रेडिंग की तरह, मतलब स्पेक्यूलेटिव ट्रेडिंग की तरह देखा जाता है, बिजनेस इनकम की तरह देखा जाता है। तो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ, एफ एन ओ ट्रेडिंग कंसिडर किया जाता है बिजनेस इनकम की तरह। उसके बाद में अब आप एक क्वेश्चन आता है कि भाई एफ एन ओ में लोगों को लॉसेस तो बहुत होते हैं, हम सब ने सुना है ये चीज़। तो जो लॉस है वो मैं क्या कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ, क्या इसको मैं गेन्स के सामने सेट ऑफ कर सकता हूँ? तो जी हाँ, बिल्कुल। एफ एन ओ का जो आपका लॉस है ना, जो भी आपका लॉस है वो आप इनकम टैक्स के अलग अलग जो भी आपके सोर्सेज ऑफ इनकम है, अदर सोर्सेज ऑफ इनकम, उसके बेसिस के उसके सामने आप सेट ऑफ कर सकते हो अपार्ट फ्रॉम सैलरी। ठीक है, तो सैलरी से जो आपको इनकम मिलेगा उसको आप यहाँ पर कॉम्पनसेट नहीं कर सकते हो, एफ एन ओ लॉस के साथ में सेट ऑफ नहीं कर सकते हो। उसके अलावा जो भी आपका रेंटल इनकम हो गया, अदर इनकम हो गया, इंटरेस्ट इनकम हो गया, ये सब आप एफ एन ओ लॉस के सामने ये गेन्स आप सेट ऑफ कर सकते हो। ठीक है, अब तीसरी चीज़ आती है, कैन लॉस बी कैरिड फॉरवर्ड। तो जी हाँ, आप एफ एन ओ की जो लॉस है उसको 8 साल 8 असेसमेंट ईयर तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। ठीक है, अब आता है लास्ट पार्ट, एक टैक्सेशन। भाई टैक्सेशन क्या लगेगा मुझे, क्या 30% ब्रैकेट में लगेगा, क्या 10% लगेगा, क्या शॉर्ट टर्म में 15% लगेगा? तो बेसिकली इंडिविजुअल का जो इनकम टैक्स स्लैब होगा, इंडिविजुअल का इनकम टैक्स जो स्लैब में आप आते हो, आपको उसी स्लैब के हिसाब से टैक्सेशन आएगा एफ एन ओ के गेन्स में, क्योंकि एफ एन ओ को हम ट्रीट करते हैं एज अ बिजनेस इनकम, अदर बिजनेस इनकम की तरह एफ एन ओ ट्रेडिंग को हम ट्रीट करते हैं, राइट। अब बेसिकली दूसरी चीज़ आती है इंट्राडे ट्रेडिंग, जो हमने बात की थी। इंट्राडे ट्रेडिंग, तो बेसिकली इंट्राडे ट्रेडिंग को स्पेक्यूलेटिव ट्रेडिंग माना जाता है, क्योंकि सेम डे आप बाय सेल करते हो। कभी कभी ऐसा भी होता है लोग शॉर्ट सेलिंग करते हैं,
राइट। शॉर्ट सेलिंग क्या होता है ये समझना है, अगर आप चाहते हो उसके ऊपर वीडियो हम बनाएं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। बेसिकली शॉर्ट सेलिंग मतलब सेलिंग फर्स्ट एंड बाइंग इट लेटर, मतलब पहला सेल कर दिया और बाद में स्क्वायर ऑफ कर लिया। इस पर डिटेल वीडियो भी हम बना सकते हैं, अगर आप चाहते हो तो हम बनाएंगे, ठीक है। तो ये होता है इंट्राडे, बाइंग सेलिंग करना, सेम डे में स्क्वायर ऑफ करना पोजीशन को, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, कंसीडर इसको हम करते हैं स्पेक्यूलेटिव इनकम। तो क्या इस पे सेट ऑफ हो सकता है? यस इट इज़ पॉसिबल, लेकिन स्पेक्यूलेटिव लॉस स्पेक्यूलेटिव गेन्स के अगेंस्ट में ही सेट ऑफ होगा, ठीक है। ये कोई अदर इनकम के सोर्सेस के थ्रू इसको सेट ऑफ नहीं कर सकते हो आप। इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, जी हाँ कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। इसको 4 असेसमेंट ईयर तक आगे आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, ठीक है, इंट्राडे लॉस को। टैक्सेशन क्या आएगा? तो टैक्सेशन यहाँ पर भी इंडिविजुअल टैक्स स्लैब के हिसाब से आएगा। इंट्राडे गेन्स ये भी आपका जो है एज पर टैक्स स्लैब ऑफ द इंडिविजुअल ही कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। तो क्लियर हो गया, यहाँ पर सेट ऑफ आप कर सकते हो, कैरी फॉरवर्ड 4 साल के लिए कर सकते हो, और यहाँ पर आप टैक्स स्लैब भी है, इंडिविजुअली आपको लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी हमने 2 कैटेगरीज देख ली। अब तीसरी कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज इन्वेस्टमेंट टैक्सेशन। तो जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो, चाहे वो शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से हो या लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से हो, इनका टैक्स इंप्लीकेशन क्या होगा ये देखते हैं। तो सबसे पहली बात, इन्वेस्टमेंट जो आप कर रहे हो वो 2 कैटेगरी में डिवाइड होती है। एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स आता है जिसमें, और एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स आता है। तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में क्या डिफरेंस हुआ? जो भी स्टॉक, जो भी शेयर्स आपने बाय करके 365 दिन से ज़्यादा होल्ड किया, मतलब 1 साल से ज़्यादा होल्ड किया, वो आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की कैटेगरी में चले जाता है, लॉन्ग टर्म गेन्स की कैटेगरी में चले जाता है। और कोई भी शेयर जब आप 1 साल से अंदर बेच देते हो बाय करके, तो वो आपके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स की कैटेगरी में चले जाता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स और STCG शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। अब यहाँ पर सेट ऑफ पॉसिबल है क्या? जी हाँ पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। शॉर्ट टर्म गेन्स जो होता है आपका, राइट, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जो होता है वो आपका ऑफसेट हो सकता है, सेट ऑफ हो सकता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के साथ में और शॉर्ट टर्म गेन्स के साथ में। तो जो शॉर्ट टर्म लॉस है वो लॉन्ग टर्म गेन्स और शॉर्ट टर्म गेन्स दोनों के थ्रू सेट ऑफ हो सकता है। लेकिन जो आपका लॉन्ग टर्म लॉस है, राइट, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, वो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के सामने ही सेट ऑफ होगा। अगर नहीं समझ में आप वापस से रिवाइज करके देख सकते हो, यहाँ पर मैंने लिखा भी है, इसको आप पढ़ भी सकते हो, राइट। आगे हम बढ़ते हैं, कैन लॉस बी कैरी फॉरवर्ड, राइट। वापस यही क्वेश्चन आया, बिकॉज बेसिकली देखो जब भी आप टैक्स फाइलिंग करते हो या फिर आप प्लानिंग करते हो टैक्सेशन का, या जो लोगों को क्लैरिटी नहीं है उनके मन में बेसिकली यही मुद्दे होते हैं, यही मेन क्वेश्चंस होते हैं। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इसलिए मैंने यही क्वेश्चंस के आंसर आपको देने ज़रूरी समझे। इसके अलावा अगर आपको और कोई डाउट है तो यू आर फ्री टू कमेंट, तो आप कमेंट पे हमें पूछ सकते हो। मी एंड माई टीम विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू, ठीक है। अब यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस और आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 8 साल आगे तक, 8 असेसमेंट ईयर तक आगे आप फॉरवर्ड कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा टैक्सेशन कैसे होगा? तो बेसिकली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स जो पहले टैक्स फ्री था, ये अब 10% के टैक्स ब्रैकेट में आ चुका है। उसमें भी एक क्राइटेरिया है कि पहला 1 लाख रुपया जो होगा आपका वो एग्जेम्प्ट होगा, 1 लाख रुपया एग्जेम्प्ट होगा। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में 10% टैक्सेशन है, लेकिन उसमें से जो पहला 1 लाख है, मान लो आपने 2 लाख का गेन्स LTCG में किया, तो पहला 1 लाख आपको कोई पैसा भरने का जरूरत नहीं, उसके बाद में जो 1 लाख है उस पर आपको 10% लगेगा। क्लियर? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स में ऐसा कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, तो वहाँ पर डायरेक्टली 15% में आपको चार्ज होगा। मतलब 1 साल के अंदर आपने जो भी स्टॉक बेच दिया उसमें आपको जो भी गेन्स आया वहाँ पर आपको 15% टैक्सेशन लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़ है जो मैंने बताई थी आपको, टैक्स डिडक्शन। तो बहुत लोगों को इसके ऊपर क्लैरिटी नहीं है, तो मैं आपको सोचता हूँ कि एक नटशेल में आपको फटाफट से बता दूँ कि क्या होता है। तो बेसिकली टैक्स डिडक्शन होता है एक, और यहाँ पर हम सेक्शंस देखेंगे और डिस्क्रिप्शन में मैं आपको बताऊँगा कि वो कौन से प्लेटफॉर्म के थ्रू या कौन से इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आप वो अवेल कर सकते हो। तो सबसे पहला आता है ATC डिडक्शन में मैक्सिमम लिमिट होता है किसी भी इंडिविजुअल को 1.5 लाख का। अब वो 1.5 लाख का लिमिट कैसे फुलफिल कर सकता है? वो PPF में इन्वेस्ट करके कर सकता है, ELSS में इन्वेस्ट कर सकता है, यूलिप में इन्वेस्ट कर सकता है, राइट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट कर सकता है, और SSY मतलब सुकन्या समृद्धि योजना,
ये जो बच्चियों के लिए, जो हमारे गर्ल चाइल्ड के लिए स्पेसिफिकली ये है। तो ये सारी इसमें इन्वेस्टमेंट करके आप अपना 1.5 लाख का लिमिट फुलफिल कर सकते हो। अगर आप चाहते हो, एटीसी एक बहुत खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर आप चाहते हो कि ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट मैंने आपको बताए हैं इसके ऊपर मैं डिटेल में एनालिसिस बताऊँ आपको, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। आई ट्राई टू मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका 80D, सेक्शन 80D। 80D में आपको 25,000 से 50,000 तक का आपका लिमिट है, तो वहाँ पर आप मेडिक्लेम का डिडक्शन टैक्स बेनिफिट में ले सकते हो, राइट। तो मेडिक्लेम में आप इंडिविजुअल, आप फैमिली के लिए भी ले सकते हो, और आप मैक्सिमम मैंने आपको अमाउंट बता दिया है। तो टैक्स बेनिफिट के लिए और मेडिक्लेम टैक्स बेनिफिट के लिए आपके लिए 80D है, गवर्नमेंट ने बनाया है, राइट। तो सेक्शन 80GG को देख लेते हैं। सेक्शन 80GG क्या बोलता है? ये बोलता है कि भाई जो आप रेंट पे कर रहे हो उसका भी आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, एंड दैट इज क्लोज टू अप्रॉक्सीमेटली 60,000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। उससे थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। बेसिकली सेक्शन 80CCD, ठीक है। अब सेक्शन 80CCD में आता है आपका नेशनल पेंशन स्कीम। सो जो लोग नेशनल पेंशन स्कीम्स के थ्रू जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहाँ पर भी वो यहाँ पर अपना डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद आता है सेक्शन 80EE। तो सेक्शन 80EE में जो लोग पहली बार घर ले रहे हैं, फर्स्ट टाइम होम बायर्स, हाउसिंग लोन इंटरेस्ट पे 50,000 तक का वो डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं, इंटरेस्ट पे जो वो पे कर रहे हैं वो उनके घर के अगेंस्ट में, राइट। तो जो इंटरेस्ट आप लोन पे इंटरेस्ट पे कर रहे हो अप टू 50,000 रुपीज़ आप वो डिडक्शंस में क्लेम कर सकते हो। आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आप इसको वापस से देख सकते हो अगर आपको नहीं समझ में आया है तो बेसिकली ये चीज़ ये मैंने आपको यहाँ पर बता दी। अब चलते हैं लास्ट पार्ट पे जो मैंने बताया था कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, दैट इज़ टैक्स हार्वेस्टिंग। तो टैक्स हार्वेस्टिंग के लिए हम यहाँ पर आ गए हैं एक्सेल पे। एक्सेल पे मान लो मैंने आपको ये बताया कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमने किया 3 लाख रुपए का, ठीक है। तो मान लो हमने किसी भी साल में 3 लाख रुपए से इन्वेस्टमेंट शुरू किया था, और जहाँ पर जिस पे हम 10% एज्यूम करके चलते हैं कि 10% से हमारा इन्वेस्टमेंट स्टॉक में ग्रो होगा। तो मान लो XYZ कोई भी एक कंपनी में हमने पैसा डाला, 3 लाख रुपये हमने डाल दिया। तो अब पहले साल में जब हमने इन्वेस्टमेंट किया 2020 में, मान लो इसका जो पैसा है वो बढ़ के हो गया 3,30,000, 10% का हमें गेन्स हुआ, राइट। तो हर साल आप देखोगे 10% से हमारा कंपाउंडिंग में पैसा ग्रो हुआ है, ठीक है। तो 2025 में हमारा टोटल क्यूमुलेटिव रिटर्न्स हो जाएगा 5,31,000, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली। तो 5,31,468 रुपीज़ ये हमारा पैसा गेन्स हो जाएगा अगर हमने 3 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट किया और हर साल 10% से हमारा इन्वेस्टमेंट ग्रो हुआ है। ओके, तो बेसिकली आप ये देखोगे अब यहाँ पर गेन्स कितने हो गए हमें, गेन्स यहाँ पर हो गए हैं हमें, हम इसको माइनस करेंगे, राइट। तो हमें पता चलेगा कि हमारा गेन्स कितना हुआ है। तो 2,31,468 रुपीज़ का गेन्स हो गया। तो अभी टैक्स का रूल क्या बोलता है कि जब तक आपने स्टॉक को बुक नहीं किया, प्रॉफिट बुक नहीं किया है, अपने प्रॉफिट्स को रियलाइज़ नहीं किया है, तब तक हम उसको अकाउंट्स में नहीं लेंगे, टैक्सेशन में नहीं लेंगे। लेकिन जिस दिन आपने प्रॉफिट बुक कर लिया वो अकाउंटेबल हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये गेन्स हमने रियलाइज़ कर लिए, हमने मान लो प्रॉफिट बुक कर लिया 2025 में, ठीक है। अब यहाँ पर हमने गेन्स कितने कर लिए, 2,31,000 के हमने गेन्स कर लिए। एग्जेम्प्ट कितना होगा यहाँ पर, एग्जेम्प्ट कितना होगा, 1 लाख रुपीज़ का एग्जेम्पशन है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में 1 लाख का एग्जेम्पशन है। तो टोटल कितना बचा जिस पे आपको टैक्स भरना आएगा, तो टोटल बचा है यहाँ पर 2,31,000 माइनस 1 लाख का जो आपका एग्जेम्पशन है 1,31,000, इस पे 10% लगेगा आपको। तो दैट इज क्लोज टू योर ये हो गया आपका 13,146 रुपीज़, ये आपको भरने आता। सिंपल सा मैं एक स्टॉक का एग्जांपल ले रहा हूँ कि मान लो 3 लाख रुपए हमने इन्वेस्टमेंट किया होता 2025 में, अगर वो बढ़ के 5.5 लाख मतलब 5,31,000 के आसपास हो गया तो हमें टैक्सेशन कितना आता, हमें टैक्सेशन आता 13,146 रुपीज़। अब अगर हम हार्वेस्टिंग करें, टैक्स हार्वेस्टिंग करें तो एक भी रुपया नहीं आएगा। यस, यू विल बी शॉक, बट एक भी रुपया नहीं आएगा। कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो मान लो कॉन्सेप्ट क्या है कि जो भी साल में आपका प्रॉफिट हो रहा है, साल के ईयर एंड में मान लो यहाँ पर 3,30,000 हो गया, 30,000 का गेन्स हो गया, राइट। तो हमने क्या किया, ये 30,000 का गेन्स हमने बेच दिया, ठीक है। स्टॉक को हमने फाइनेंशियल ईयर एंड के आसपास बेच दिया और अगले दिन वापस खरीद लिया। सेम अमाउंट 3,30,000 बेचा, 3,30,000 वापस खरीद लिया। दूसरे साल में 2021 में सेम अमाउंट हमने, अभी यहाँ पर कितना हो गया हमारा गेन्स
तो हमको गेन्स करने के लिए यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि तो हमें यहाँ ये देखना पड़ेगा कि भाई यहाँ पर गेन्स अगले साल में कितना हुआ है। 33,000 का गेन्स हुआ है, ठीक है। तो वो 33,000 का जो गेन्स हुआ है उसको हम क्या करेंगे, वापस हम बेच देंगे इसको, ठीक है। और नेक्स्ट ईयर हम क्या करेंगे, वापस इतना जो 3,99,000 का जो हमारा टोटल क्यूमुलेटिव है वो हम वापस बाय कर लेंगे, ठीक है। तो जब हम ये बाय कर लेंगे वापस, तो हमारा जो पैसा है वो कम ज़्यादा नहीं हो रहा है, हम बेच रहे हैं और वापस हम खरीद ले रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, वापस से आप ये देखोगे तो फिर से हम ये माइनस कर रहे हैं। तो बेसिकली आप ये देखते जाओगे कि एवरी ईयर हमारा जो टैक्सेबल था, प्रॉफिट था, गेन्स थे हमारे, वो हम रियलाइज करते जा रहे हैं, क्योंकि अपना एग्जेम्पशन लिमिट कितना है, 1 लाख तक। तो किसी भी साल में 1 लाख तक तो मेरा गेन्स पहुंचा ही नहीं, और अगर मैं हर साल 1 लाख का यूटिलाइज कर लूँ लिमिट पूरा, तो मुझे कोई भी टैक्स नहीं आएगा। दैट्स द कॉन्सेप्ट, दैट्स द पॉइंट आई वांट टू मेक, कि अगर मैं हर साल इसको बेच के खरीद ले रहा हूँ तो मुझे हर साल 1 लाख का एग्जेम्पशन तो मिलता है ना, तो 1 लाख तक तो मैं आराम से ही एग्जेम्प्ट हूँ, तो मैं उसको रियलाइज करके वापस से बाय कर लूँगा, तो मेरा कैरी फॉरवर्ड होते जाएगा। इससे 2 बेनिफिट होगा, एक तो टैक्स भी नहीं लगेगा, दूसरा मेरा कंपाउंडिंग नहीं टूट रहा है। बहुत सारे लोग बोले सर आप तो अगर आप बेच दोगे तो कंपाउंडिंग ब्रेक हो जाएगा। कंपाउंडिंग नहीं ब्रेक होगा। कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है कि आप अपने गेन्स पे और गेन्स बना रहे हो। तो यहाँ तो मैंने कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप देखोगे मैं गेन्स पे गेन्स और बना रहा हूँ, मैंने कोई भी अपना वैल्यू को डिटोरिएट नहीं किया है, वैल्यू पे वैल्यू बढ़ते जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप 5 साल में देखोगे, मैंने एक भी टैक्स नहीं भरा, राइट। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे 5 साल के ईयर एंड में, यहाँ पर हर साल मैंने अपना टैक्सेशन के लिमिट के अंदर इसको यूटिलाइज कर लिया 1 लाख के अंदर, और लास्ट में एक भी रुपया मैंने टैक्सेशन को नहीं भरा, 0 टैक्सेशन। सो दैट्स द पावर ऑफ टैक्स हार्वेस्टिंग। अगर आपका 5 लाख का पोर्टफोलियो, 10 लाख का पोर्टफोलियो, तो भी आप इसको रिव्यू कर सकते हो, कैसे आप टैक्स हार्वेस्टिंग के थ्रू पैसा और अपना टैक्सेशन को बचा सकते हो। वाओ, सो दैट्स द पावर ऑफ टैक्स हार्वेस्टिंग। मैं समझता हूँ गाइज बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होगा कॉन्सेप्ट, तो आशा करता हूँ कि आप इसको शेयर कर सकते हो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, अपने फ्रेंड्स के साथ में, फैमिली के साथ में, रिलेटिव्स के साथ में। और अगर हमारे लिए आप कुछ कर सकते हो, जो आपको इंसाइटफुल यहाँ नॉलेज मिला है, उसके एवज में अगर आप हमारे लिए कुछ करना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, ताकि यूट्यूब एल्गोरिदम को पता चले कि ये इंसाइटफुल वीडियो है और ऑडियंस तक हम पहुंच सके, राइट। और भी ज़्यादा फाइनेंशियल लिटरेसी हम पहुंचा सके लोगों तक। और अगर आप ऐसे ही पेड स्ट्रैटेजीज और ऐसे यूनिक कॉन्सेप्ट्स सीखना चाहते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, जो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशन, बिकॉज नेक्स्ट टाइम जब भी हम वीडियोज़ लेके आएंगे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो बेसिकली गाइज ऐसे ही बार बार आके हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए और इस चैनल पे आपका टाइम बिताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गाइस, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद 360 इन्वेस्टिंग, स्टे हेल्दी, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।